नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। हम्म। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से लेवल 4 में हम लोग कर्मों का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें कल हम लोगों ने घातीय कर्म का जो तीसरा भेद है, कौन सा, मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का स्वरूप हमने समझा। अब इसमें हम लोगों को नौ कषाय है उसका स्वरूप समझना है। आइए शुरू करते हैं। अनंतानुबंधी आदि चार का स्वरूप अपन कल समझ चुके थे। चलो, इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना, इसके आगे से अपने को आज देखना है थोड़ा। चलिए शुरू करें भाई। ठीक है। हम्म। तथा चारित्र मोह के ही उदय से नौ कषाय होती है। अब क्या होती है नौ कषाय, उसके बारे में बताएंगे। वहां हास्य के उदय से कहीं ईष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। हास्य कषाय के उदय से क्या होता है कि कोई चीज अच्छी लगती है और उस अच्छी लगती है, अच्छी मानता है। चीज अच्छी बुरी होती है क्या, इसका अपन लोग पहले बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और हाँ, कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है, वस्तु तो वस्तु रहती है। अब यहाँ पर मिथ्यात्व है ना, चारित्र मोहनी संबंधी मिथ्यात्व, मोहनी कर्म। तो उसमें क्या है कि पर वस्तु अच्छी मानता है और उसको अच्छा मान करके प्रसन्न होता है, खुश होता है, खुशी मनाता है, हर्ष मानता है। और ये हास्य कषाय का उदय में हंसता है। तथा रति के उदय में किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। रति कषाय के उदय में किसी पर वस्तु को इष्ट मानकर, अच्छा मानकर उससे प्रीति करता है, उसको चाहता है, उसमें राग करता है और वैसा ही करके उसमें आसक्त होता है। हम्म। आसक्त होता है। आसक्त का शब्द मतलब समझ रहे हो आप, आसक्त मतलब क्या होता है? हाँ, आसक्त मतलब उसमें ही बिल्कुल डूब गया। हम्म। उसके पीछे अन्याय अनीति अभक्ष कुछ नहीं दिखता। अरे, यहाँ पे आगे लिखा है, कभी वेद कषाय में आता है। जैसे कोई पुरुष स्त्री के लिए आसक्त हो गया, तो वो ऐसा आसक्त हुआ कि उसे अब अपनी मौत भी नहीं दिख रही, उसे अपनी बदनामी भी नहीं दिख रही। अरे, शराबी शराब के लिए आसक्त होता है कि नहीं होता है? और हम शराबी आदमी शराब के लिए आसक्त है। आसक्त मतलब पता है? आसक्त मतलब कि अब उसको कुछ मतलब नहीं है। तुम मेरी हंसी उड़ाओ, मुझे मेरी इंसल्ट करो, क्यों शराबी की कहाँ पे रिस्पेक्ट होती है, अच्छा बताओ? कोई उससे मिलना पसंद करता है? सब उसको दूर भगाते, सब उससे दूर भागते। और इतना ही नहीं, सड़क पर एक किनारे पड़ा रहता है, सब उसकी हंसी उड़ाते। हाँ। और कई बार तो ये होता है ना, जानवर जानवर उसके ऊपर सुसु भी कर देते हैं, सब होता है। उसके बाद भी उसकी आसक्ति इतनी है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता। अरे, समझ में आ रहा है क्या? अपन क्या पढ़ रहे हैं? रति, शराब के प्रति उसकी रति है, ऐसा राग का परिणाम है कि उसमें आसक्त है। चलो, अरति के उदय में क्या होता है कि अरति कषाय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है। अब अरति कषाय के उदय से क्या होता है किसी पर वस्तु को बुरा जानता है
और बुरा जानकर के क्या करता है, उससे अप्रीति करता है, उसको दूर करना चाहता है। वो दूर नहीं हो पाती तो स्वयं को उससे दूर कर लेता है, जैसे तैसे करके उससे बच कर के निकलना चाहता है। और क्या करता है, द्वेष करता है। आप लोगों ने कभी देखा है अरति करते हुए किसी को? अरे अरति करते हुए देखा है कि नहीं देखा है? किसी को देखा है? नहीं देखा है? अरे अरति का सरल शब्द है द्वेष। द्वेष करते हुए कभी किसी को देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, ठीक है। किसको देखा है? अरे स्वयं को कभी देखा कि नहीं, दूसरों की छोड़ो। आपने स्वयं को द्वेष करते हुए देखा? रुचि आंटी, ये होमवर्क है आप सब लोगों के लिए। जिस समय राग द्वेष हो रहे हैं ना, उस समय ये एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है अपने को? कि देखो राग हुआ, देखो द्वेष हुआ, हो तो गया, हो तो रहा ही है। तो कम से कम ये सोच तो अपन अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं ना। क्या सोच अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? कि होते हुए राग को हम पहचाने तो सही, कि भैया राग चल रहा है, गुस्सा आ रही है बहुत तेज। तो तेज गुस्सा आते हुए भी कम से कम इतना तो हम लोग समझे। क्या समझा रहा, कि द्वेष चल रहा है, ये कषाय है। आप लोग पूछते हो ना कई बार, कषाय कैसे छूटे, कषाय कैसे छूटे? कि ऐसे छूटेगी, कोई जादू की छड़ी नहीं है यहाँ पर। क्या जादू की छड़ी कि बस घुमा दी और बस आज तुम रात में सो जाओ, कल सुबह उठते से तुम्हारी सारी कषाय छू मंतर। ऐसे छू मंतर नहीं होगी कषाय। और हम कि सर क्या बताए, हमको तो बहुत खास से कष। अब ये सारी नौ कषाय देखना बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। क्रोध मान माया लोग तो फिर भी आपको इतना पकड़ में नहीं आता है। ये नौ की नौ कषाय तो बिल्कुल पकड़ में है ना। किसी व्यक्ति से द्वेष हो रहा है, और वो द्वेष कैसे पकड़ में आएगा? दिव्यांश, द्वेष कैसे पकड़ में आएगा? कि होते हुए द्वेष में भी हम अपने आप को ही बोले, बोलो आप तो बिल्कुल बोलो, क्या बोलो? देखो मैंने द्वेष करा। या कोई व्यक्ति कर रहा है ना गुस्सा, तो उसको यूं मत बोलो ये क्रोधी है, इसने मेरा बुरा करा। नहीं, उसने आपका बुरा नहीं करा। आपको पता है क्या बोलना है? उसने द्वेष करा है, इसने राग करा। अब ये जब आप बोलोगे ना, अब बोलना मतलब देखो शब्दों में मत उलझ जाना, नहीं तो बोलते रहोगे और काम कुछ होगा नहीं। उसको एक्सपीरियंस करना, उसकी अनुभूति करना। और हम क्या, कि जब मैंने ऐसा बोला कि देखो मैं द्वेष कर रहा हूं, तो ये समझ में आना चाहिए कि द्वेष कषाय है, छोड़ने लायक है। ऐसा नहीं है कि उद्वेग रूप होता है तो उद्वेग तो हो रहा है, खतरनाक कषाय तो हो रही है, उसको दुत्कार रहा है, चिल्ला रहा है, मार कर भगा रहा है, सब कर रहा है। और ऐसा करते हुए ये बोलने मानने को तैयार नहीं कि ये चीज मैंने अच्छी नहीं करी। दिव्यांश समझ में आया? आगे। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। अनिष्टपना मानकर। हाँ, शोक, शोक तो आप सब लोगों ने सुना होगा। अरे शोक सभा देखी है किसी ने? शोक सभा क्या होता है? शोक सभा दिव्या, अरे कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की आयु पूरी हो जाती है, तो सब लोग क्या रखते हैं? शोक सभा रखते हैं। मतलब अब हम, वो चले गए, हम बहुत दुखी है, तो आओ हम सब दुख मिल बांट करके अपना दुख कम करें। ये होती है शोक सभा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मिल बांट करके दुख कम होता है क्या? हाँ हाँ, ठीक है। एक वो व्यवहारिक दृष्टिकोण उसका एक अलग है, कि हम आपके सुख दुख में आपके साथ है, आप अपने को अकेला मत महसूस करो। पर सुख दुख में आपके साथ है, और आप अपने को अकेला महसूस नहीं करो, ये कैसे होगा? क्यों? हम जैसे मान, उदाहरण, हाँ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, बहुत रो रहे हो, और मैं भी तुम्हारे घर पे आ जाऊं मान लो, और मैं भी तुम्हारे साथ मिलके खूब तेज तेज रोने लग जाऊं। ये अच्छी बात है कि मैं आकर के खुद भी शांत रहूं और आप सबको भी शांत करूं? बताओ, दोनों में अच्छी बात है? दूसरी बात अच्छी है ना, सुख दुख में हम साथ रहे। तो बोलते हैं ना, दुख बांटने से घटता है। ये ऐसा सुना है आप लोगों ने कभी? दिव्यांश, सुख बांटने से बढ़ता है,
और दुख बांटने से घटता है। तो कैसे घटता है? कैसे घटता है? कि जिससे आप दुख शेयर कर रहे हो वो व्यक्ति इतना समझदार होना चाहिए कि वो आप में शांति ला सके, वो कषाय को कषाय रूप जाने, वो आपको इतना वेद विज्ञान करा सके कि पर पदार्थ से तुम ऐसा एकत्व क्यों करते हो जिससे वो तुम्हें दुखी कर रहा है। तो आपका दुख कम होगा। आप ये शोक सभा क्यों होती है और दुखी होने के लिए होती है क्या? अरे लोग आते हैं, आपके परिवार परिजन आते हैं, समाज के लोग आते हैं, साधर्मी आते हैं, क्यों? आपका दुख थोड़ा कम हो जाए, हम आपके साथ हैं। आप अपने को अकेला नहीं मानो, हम आपके साथ हैं। मतलब आप तो रो ही रहे हो, चलो अब दोनों साथ में मिलकर रोते हैं, ऐसा नहीं। हम आपको रोने नहीं देंगे, हम आपको और नए कर्म नहीं बांधने देंगे। 12 भावनाएं होती कि नहीं होती है? सब लोगों ने देखा होगा, बड़े लोगों ने तो देखा ही होगा। शोक सभा वगैरह में क्या होता है? 12 भावनाओं का चिंतन होता है, समाधि मनन। क्यों? कि ये समझो कि ये समय दुखी होने का नहीं है, ये समय प्रसन्न होने का है। अरे प्रसन्न प्रति समय होने का समय, प्रति समय प्रसन्न होने की बात। आगे, तो ये शोक के उदय से क्या होता है? जीव दुखी होता है, कोई उससे दूर हो जाए तो खेद करता है और रोता है। ये शोक कषाय का उदय है। अब शोक, फिर भय। भय कषाय क्या होती है? कि भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है और उसका सहयोग नहीं चाहता। आप लोग डरते हो कि नहीं डरते हो? हाँ, डर लगता है दिव्यांश? सांप, बिच्छू, छिपकली, कॉकरोच, डर लगता है। तो बोल रहे हैं जो आपको डर लग रहा है ना, ये क्या है? ये भय कषाय है। ये क्या बात करो सर, अब हम डरे भी नहीं। आप हंसने का भी मना कर रहे हो, आप रोने का भी मना कर रहे हो, आप तो डरने का भी मना कर रहे हो। तो हम जिए कि नहीं जिए? तो तुमसे किसने कह दिया कि हंसना ही जीना होता है? क्यों सिद्ध भगवान हंसते? छोड़ो, उनका शरीर नहीं। अरिहंत भगवान हंसते और हम? अरे हंसना दोष है। क्यों दिव्यांश? अगर हंसना अच्छी बात है, हिताक्षी, अगर हंसना अच्छी बात है, जैसे अभी अपन ने हंसने को काय में लिया? कषाय में लिया। तो ये कषाय है मतलब बुरा है। और अपने को क्या लगता है, जनरली लोगों को क्या लगता है कि हंसना तो अच्छी बात है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अरे ऐसा सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हंसते रहो, हंसते रहे, हंसना तो अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, अगर हंसना अच्छी बात है तो अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन हंसते रहे तो तुम उसकी तारीफ करोगे, उसको शाबाशी दोगे? वेरी गुड, ये कितना बढ़िया व्यक्ति है, पूरा दिन हंसता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बार बार हंस रहा है। सुबह उठते से हंसना शुरू कर दिया, खाना खाते खाते हंसना शुरू कर दिया, मंदिर में दर्शन करते करते हंसना शुरू कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या करोगे? पागल खाने में भर्ती करेंगे और क्या करेंगे? उसका इलाज कराएंगे। क्यों? हंसना तो अच्छी बात थी ना, हंस तो रहा है वो। अरे अच्छी बात नहीं है, हंसना दोष है। हंसना दोष है। ऐसे रोना दोष है। दुखी होना दोष है। डरना, दिव्यांश, डरना दोष है। तो क्या सर फिर डरे नहीं? बिजली के स्विच में बिजली के प्लग में हाथ डाल दे? आपने बोला डरना मना है। क्यों? ऐसी ये ऐसी मूर्खता नहीं करो। फिर सर वो कोबरा को हाथ में लेके खेलने लग जाए उसके साथ, कि आग से खेलने लग जाए, क्या करे आप बताओ, डरे नहीं तो? अरे डरो नहीं से ये मतलब है कि किसी पर पदार्थ को अनिष्ट मान करके तो मत डरो, ये मेरा बुरा कर देगा। कैसे कर देगा बुरा? ये श्रद्धान अपने अंदर होना चाहिए। क्यों? अगर वास्तव में डरना अच्छी बात होती तो यशोधर मुनिराज तो वो सांप से डर करके भाग जाते। कहानी सबको याद आ रही है यशोधर मुनिराज की। श्रेणिक महाराज ने गले में सांप डाला, तो वो सांप से डर करके भागे क्यों नहीं? हम्म। अंजन चोर को डर लगा कि नहीं लगा कि पता नहीं अब मैं रस्सी तो काट रहा हूं, कहीं मैं बचा कि नहीं बचा? दुखी करती।
इसलिए डर को त्यागो। अरे, निशंकित अंग में हम लोगों ने याद है पढ़ा था, छड़ा लो, 7 प्रकार के भय होते हैं। रुचि आंटी, 7 भय पढ़े थे। इस जन्म का भय, अगले जन्म का डर, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, और मृत्यु का डर, बीमारी का डर, अगुप्ती का भय, मेरी कोई सीक्रेट किसी को पता नहीं चल रहा है, मेरा खजाना चोरी नहीं हो जाए, चोरी का भय, एक्सीडेंट का भय, अचानक से कुछ नहीं हो जाए। ये सारे भय पड़े थे ना अपन लोगों ने। तो ये भय दोष है दिव्यांश। तो क्या करे, दोष है तो, कि दोष है तो उसको छोड़ो, दोष रखने लायक होते हैं। इतना तो समझदार को समझ में आना चाहिए। और हम, जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ ये लोग खाओ, कि क्या है सर, कि ये जहर है, तो तुम खा लोगे क्या? क्यों नहीं खाओगे? कि समझदार को पता है जहर खाने लायक नहीं है। ऐसे मैंने बताया कि ये दोष है, तो समझदार को पता है दोष रखने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है। समझ में आया भाइयों बहनों? आगे, हाँ, जुगुप्सा 6 नंबर की है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, और छठा जुगुप्सा। अबे जुगुप्सा कषाय क्या होती है? कि जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। जुगुप्सा कषाय क्या होती है? कि इस कषाय के उदय में जीव किसी पर पदार्थ को अनिष्ट मानकर, बुरा मानकर, गंदा मानकर उससे घृणा करता है, और उसका वियोग चाहता है, उसको दूर करना चाहता है। अरे इसको हटाओ, अब क्या हो गया, गंदा है, दूर करो। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो फिर क्या करे, जानबूझ करके गोबर में पैर रख दे। कि जानबूझ करके गोबर में पैर रखने की बात नहीं कही जा रही है। ध्यान रखना, ये जो 6 कषाय अपन ने पढ़ी ना, जानबूझ करके स्विच में हाथ डालने की बात नहीं है। जानबूझ करके खुद को आग में कूदाने की बात नहीं है, कि चलो अब सर ने बोला था डरना नहीं है, आज आग में कूदेंगे, आज कुछ तूफानी करेंगे। कि भैया तूफानी करने की बात नहीं है, कभी तूफान तुम्हारे साथ में हो जाए तो शांत रहो, ये पढ़ा रहे हैं। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए दिव्यांश, कि हमारा पैर गलती से गोबर में पड़ जाए, गलती से गंदे कीचड़ में, उल्टी में, और इन चीजों में पड़ जाए, तो अपने मन को ग्लानि से भरो नहीं, उस समय समता धारण रखो। अब कैसे करे सर, उसमें तो बदबू भी आ रही है, वो कितना गंदा लग रहा है। अरे होता है कि नहीं होता है, प्रैक्टिकल बात करो। क्यों हिताक्षी, आप क्लास में बैठे थे, क्लास स्कूल तो जाते हैं ना सब बच्चे, आप क्लास में बैठे हो, और आपके पास में आपकी फ्रेंड बैठी है, ठीक है, और आपकी फ्रेंड को उल्टी आ गई क्लास में बैठे हुए, उल्टी आ गई। अब बताओ, उस समय उसके साथ ग्लानि करना चाहिए, उस समय जुगुप्सा करना चाहिए, कि हमें निर्विचिकित्सा पूर्वक उसकी सहायता करना चाहिए? कि निर्विचिकित्सा पूर्वक सहायता करनी चाहिए। अरे, असली दोस्त तो वही है। कौन असली दोस्त? जो दुख के समय में उसके साथ रहे। बाकी की क्लास तो ऐसे नाक बंद करके, छी छी बोल करके, हंसी उड़ा करके चली जाएगी। सच्चा दोस्त होगा तो वो उसकी हेल्प करेगा, कपड़े साफ करेगा, पानी पिलाएगा, सब करेगा। जुगुप्सा नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये जुगुप्सा लिखा है ना, उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। ऐसा नहीं करना, पता है? जो व्यक्ति जुगुप्सा करता है, ध्यान से सुनना सब, जो जीव अन्य से घृणा करता है, अन्य से ग्लानि करता है, चिढ़ता है, पक्के में उसके साथ में सब ग्लानि करेंगे। तुमको पक्के में ऐसी कोई बीमारी होगी जिससे सब तुमसे दूर भागेंगे। ये कोड हो जाता है ना, कोड। वर्तमान युग में कहानियां पढ़ी, मैना सुंदरी की कहानी। मैना सुंदरी के पति कौन थे? श्रीपाल। क्या नाम था? श्रीपाल था। हाँ, उनको कोढ़ था, इतने वर्षों तक कोढ़ था। एक चक्रवर्ती थे, क्या नाम था चक्रवर्ती का? उनको कोढ़ था। था कि नहीं था? ये कोढ़ हुआ किस फल में?
कि जीव ने पहले सबसे ग्लानि करी, दूसरों की बीमारियों में उनके ऊपर हंसा, उनसे दूर भागा, उनकी निरोगी चिकित्सा पूर्वक सेवा नहीं करी, तो आज उसके फल में इसको ऐसी भयानक बीमारियां हो रही है। सनत कुमार चक्रवर्ती, यस, बढ़िया। ठीक है, तो उसके फल में इसकी ये दशा हो रही है। तो दिव्यांश, अरहम, हिताक्षी, सब बच्चे बड़े भी, क्या करना है अपने को? ग्लानि नहीं करना। अरे ये तो निर्वित चिकित्सा है, तो सम्यक दर्शन का अंग है। आपका सम्यक दर्शन बताता है ये आपको कितनी ग्लानि हो। क्यों दिव्यांश? मम्मी होती है ना, मम्मी, आप लोग अपनी मम्मियों से पूछना, जब आप छोटे थे, इतने छोटे थे, और मम्मी की गोदी में थे, और मम्मी की गोदी में आपने सुसु कर दी थी, पॉटी कर दी थी, गंदा कर दिया था, सभी बच्चे करते हैं, कोई नई बात नहीं। तो मम्मी ने क्या करा था? आप लोगों को घर से बाहर फेंक दिया था। अरे भगवान, कितना गंदा बच्चा है, पूरे बच्चे को डस्टबिन में डाल दो। क्यों? क्या करती मम्मी? नहीं, मम्मी बहुत प्यार से, अब देखना कभी माँ का प्रेम देखना। बच्चा हाथ में है, बच्चे ने छीछी भी कर दी, तो भी बच्चा कैसा है? राजा बेटा है। अरे रुचि आंटी, बच्चा कैसा है वो? राजा बेटा है। क्यों है राजा बेटा? गंदा है वो तो, गंदगी में पड़ा हुआ है। देखो बच्चे की आदत देखिए, आप लोगों ने सभी ने देखा है। बच्चे ने वहीं पे पॉटी करी और उसी में हाथ मार के खेलने लगा, उसी को उठा करके हाथ से मुंह पे लगा लेता है, छप छप करता रहता है। अब देखो, आपको हंसी आ रही है, ये अपन सबका भूतकाल है जो मैं बता रहा हूँ। और मम्मी की वीतरागता देखो आप, इतना सब होने के बाद भी मम्मी को क्या लग रहा है? राजा बेटा, रानी बेटी। क्यों लग रहा है ये राजा बेटा रानी बेटी? क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आपको, वो मल से, उस गंदगी से भिन्न देखती है मम्मी। क्या बोला मैंने? मम्मी आपको, वो जो मल है ना, वो जो गंदगी है ना, वो जो लेटरिंग है ना, उससे आपको भिन्न देखती है। मम्मी का भेद विज्ञान कितना जबरदस्त है दिव्यांश। आप लोगों की मम्मियां बैठी है क्या साथ में? अच्छा, मम्मी का भेद विज्ञान कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त भेद विज्ञान है कि मम्मी मल को भिन्न देखती है, और बच्चे को भिन्न देखती है। दोष तो देखती है, अब थोड़ा सिद्धांत बोलूं, माँ दोष तो देखती है, पर दोषी नहीं देखती है। क्या बोला मैंने? मम्मी दोष तो देखती है, मम्मी को ये तो पता है ये गंदी है, पर गंदी को साफ करने के चक्कर में पूरे दिव्यांश को ही उठा करके घर से बाहर नहीं फेंका था, वो गंदे डायपर को उठा करके घर से बाहर फेंका था। इसका मतलब समझ में आया भेद विज्ञान की? क्या भेद विज्ञान है? क्या भेद विज्ञान है? कि भैया हमारा बच्चा तो शुद्ध है, हमारा बच्चा तो साफ सुथरा है, पवित्र है, ये बाहर की गंदगी इसको आके लग गई है, गंदगी को धो दो, अपना बच्चा फिर बढ़िया हो गया। मतलब उस गंदगी के काल में भी, ध्यान से सुनना, मेरे को सिद्धांत पढ़ाना है अभी। वो गंदगी, हिताक्षी, जब वो बच्चे की डायपर बिल्कुल गंदा हो रहा है, बच्चे की पैंट बिल्कुल गंदी हो रही है, बाकी दुनिया उस बच्चे से भाग रही है, कोई उसको गोदी में ले नहीं लेना चाहता। आप इमेजिन कर पा रहे हो वो सीन? क्यों हिताक्षी? तुमको कोई छोटा बच्चा खिलाने को दे दे, और वो तुम्हारे पास में आते से ही सुसु कर दे, अब उतने प्यार से खिला पाओगी उसको जैसा अभी 5 मिनट पहले खिला रही थी? कि नहीं, अब तो दूर करो, इसकी मम्मी को दे दो। तो आपने तो उसको दूर करके मम्मी को दे दिया। मम्मी दूर करके किसको देती है? मम्मी किसको देती है? अरे मम्मी तो उतने ही लाड़ से बच्चे को ले लेती है, और क्या करती है? कोई बात नहीं, कपड़े बदल दिए, शरीर साफ कर दिया, पानी से धो दिया, फिर से राजा बेटा बन गया, और फिर उसको खिलाने लग गए। अब ये है भेद विज्ञान। अब पता है सम्यक दर्शन कितना सरल है, कितना सरल है, क्यों? अब बड़े लोगों से प्रश्न है, जितनी माताएं इस क्लास में हैं, आप लोगों के लिए अपने बच्चे को, ध्यान से सुनना सब, आप लोगों के लिए अपने बच्चे को, बेटे को, बेटी को, जब वो छोटा था, 6 महीने का, 1 साल का,
उस समय भी ये सब गंदगी से भिन्न देखने में कितनी मेहनत लगी थी, ये मेरा प्रश्न। हाँ रुचि आंटी, जब आपके बच्चे बहुत छोटे थे उस समय भी उस बच्चे को वो गंदगी से भिन्न देखना आपके लिए सरल था कि कठिन था, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, अरे बोलो जल्दी, सरल कि कठिन? माँ के लिए कैसा होता है अरहम, मम्मी के लिए? अरे सरल है। मम्मी पूछना, मम्मी से जरा आज क्लास के बाद। हाँ देखो यार, सरल था, क्यों सरल था? अरे मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मुझे पता है। क्या पता है? कि बच्चा बाहर बाहर से गंदा हुआ है, अभी धो देंगे तो साफ हो जाएगा। ये हुआ बच्चे का उदाहरण। एक और उदाहरण दूं आपको, अपना हीरे का उदाहरण। डायमंड देखा है सब लोगों ने, हीरा। हम्म, हीरा। वो हीरा अगर गटर में गिर जाए दिव्यांश, तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हाँ, उठाओगे? गटर गंदी, सुअर भी था उसमें। हाँ, कुत्ते भी थे, बिल्ली भी थी, और पॉटी भी थी, और थूक भी था, और किसी ने उल्टी भी कर दी थी, किसी ने कफ भी थूका था। वो सब है उस हीरे के ऊपर लगा हुआ। बताओ हीरा उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बोलो, क्यों उठाओगे? कि अभी हमको गंदगी नहीं दिख रही है, हमको क्या दिख रहा है? हमको हीरा दिख रहा है। ये गंदगी का क्या है? नल के नीचे लगाएंगे, गंदगी साफ। हमको तो हीरा दिख रहा है। अपनी नजर काय पे है? हीरे पे। मम्मी की नजर काय पे है? बच्चे पे। अब बताओ, जिसकी नजर ध्रुव पर हो, जिसकी नजर आत्मा पर हो, उसको गंदगी गंदगी लगेगी क्या? अरे वो तो ऐसे साफ कर देगी जैसे मम्मी बच्चे की साफ करती है कि नहीं। मम्मी को कुछ लगता ही नहीं है। यहाँ तो मम्मी खाना खा रही थी, खाना खाते खाते बच्चे ने पॉटी कर दी, तो क्या मम्मी उल्टी कर देती है पॉटी देख करके? क्या करती है मम्मी? कोई बात नहीं, मम्मी ने पानी पिया, थोड़े से हाथ धोए, बच्चे को साफ करा, वापस खाना खाने लग गई। क्या दिक्कत है? कितना सरल है मम्मी के लिए। कितना सरल। अब पता है, इतना सरल है सम्यक दर्शन। क्या बात कर रहे हो सर, सम्यक दर्शन को इतना सरल है क्या? अरे इतना ही सरल है। बताओ, माता के लिए बच्चे की गंदगी साफ करना कठिन है? उस गंदे बच्चे को गले से लगाना कठिन है? नहीं है कठिन। तो ऐसे ही आत्मा, जो इतने कर्मों से भी बंधा हुआ दिख रहा है, राग करता हुआ दिखता है, द्वेष करता हुआ, लिखा ना, कर्म मल से मलिन है। तो कर्म मल से मलिन आत्मा को भी अपना मान करके अपना लेना कहाँ कठिन है? ये तो अपनी बात, दूसरों की भी बात। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसको ऐसी बीमारी है कि उसके शरीर में से दुर्गंध आ रही है, लार टपक रही है, बदबू आ रही है शरीर में से, है ना, और पूरा शरीर उसका खराब हो गया है। अब बिस्तर पर है तो बिस्तर पर ही बाथरूम कर देता हो। अब ऐसे जीव को भी गले लगा करके उसकी समाधि कराना कठिन है कि सरल है? अब पता है, सरल जब होगा जब आप उसको शरीर ना देख करके आत्मा देखोगे। मैंने आपको ध्यान है, थोड़े दिन पहले एक बात बोली थी, क्या बोला था हम? कि सम्यक दृष्टि स्वयं को तो आत्मा देखता ही है, सभी को आत्मा देखता है। जो सबको आत्मा देखता है वो ही खुद को आत्मा देख पाएगा। अब सरल है, देखो बात करना तो बहुत सरल है। आप सोच रहे होंगे कि सर बात करने में क्या है, आप तो बस बातें करते रहो। बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। उस बच्चे को गंदगी में भी कौन अपना पाएगा? कि जिस माँ में ममता होगी, ममता होगी वही अपना पाएगा। जिसको वो अपना लगता है ना, वही अपनाएगी। ऐसे ही जिसको ये आत्मा अपना लगता है, अरे प्रत्येक जीव आत्मा लगते हैं, वो अपना पाएंगे, वो गले से लगा पाएंगे। याद करो उदयन मुनिराज, उदयन राजा की कथा। स्वर्ग से देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए नीचे, और क्या करा हिताक्षी? आहार करने आए। आहार करने आए थे, और आहार करा, और आहार करते से क्या करा महाराज जी ने? उल्टी कर दी। और कितनी उल्टी करी? थोड़ी सी, कितनी सी, कितनी?
पूरा कमरा भर गया। वो कमरा ही नहीं भरा, यहाँ तक का पूरा शरीर उन लोगों का भर गया, उल्टी में डूब गए। अब वो तो देव थे ना, तो देव तो अपनी विक्रिया से ऐसा सब बना सकते थे। सोचो, इतना होने के बाद भी धन्य है वो उदयन राजा। क्या धन्य है, क्या धन्य है कि उन्होंने क्या करा, मुनिराज की निर्विच चिकित्सा करी। मुनिराज को दोष नहीं दिया, भगवान कितने गंदे महाराज जी है, मुनिराज का दोष नहीं दिया, खुद को दोषी बोला। जरूर हमारे आहार देने में कुछ चूक रह गई, जरूर हम मुनिराज के शरीर की प्रकृति को पहचान नहीं सकते। ये है निर्विचिकित्सा, ये है जुगुप्सा कषाय नहीं होना। अब पकड़ मारी बात, जुगुप्सा कषाय बोलो। ये तो चलो अपने धार्मिक एग्जाम्पल है, लौकिक एग्जाम्पल देखो, गांधी जी को याद करो। गांधी जी कैसे सब खुद का तो मल साफ करते ही थे, सबका मल साफ कर देते थे, क्या दिक्कत है। मेरा देश स्वच्छ रहना चाहिए, बोलो। हमको बीमारियों से बचना है। नहीं थी उनमें जुगुप्सा, ग्लानि नहीं थी। मदर टेरेसा को याद करो आप। हाँ, बीमार से बीमार, गरीब से गरीब व्यक्ति को गले लगाने की ताकत थी उनमें। बताओ, अपन अपना जीवन ऐसा बना सकते कि नहीं बना सकते। हम्म? पता है, अगर हम किसी गरीब को देख करके गले नहीं लगा पा रहे ना, अगर हम किसी बीमार को देख करके उसके गले नहीं लगा पा रहे, गले नहीं लगा पा रहे मतलब शब्द है, उसको अपना नहीं पा रहे, उसकी सहायता करने का भाव मन में नहीं आ रहा, तो मान के चलना जुगुप्सा कषाय तो है ही। मान कषाय बहुत तीव्र चल रही है आपकी। क्यों? आप अपने को बड़ा मानते हो, उसको छोटा मानते हो। अब इसका फल क्या है, क्या फल है? वेरी सिंपल। क्या? आप भी अगले भाव में, अरे अगला भाव छोड़ो, हो सकता है इसी भाव में से बन जाओगे और सब आपको भी ऐसे करेंगे। क्या है इसमें, न्याय तो है, प्रकृति में न्याय तो है, बिल्कुल है, 100% है। इसलिए भाई, एक प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा होनी चाहिए तो जीवन में। क्या बोल रहा हूँ, और प्रतिज्ञा, खाना पीना छोड़ना ये सब तो आप लोग करते रहते हो, प्रैक्टिकल प्रतिज्ञा लो। क्या? अब हम किसी गरीब, अरे आप उसके पैसे नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, उसकी हंसी तो मत उड़ाओ, उसको धुतकारो तो मत। अरे दो शब्द उससे प्यार से बोल दो, इतने में खुश हो जाता है आदमी, पता है आपको। ट्रेन में कोई व्यक्ति आपकी रिजर्व सीट पर आकर के बैठ जाए, गरीब है बेचारा, हाँ, तो कम से कम उसको धुतकारो तो मत, उसको चिल्ला के तो मत भगाओ। कोई कुत्ता आपके घर के बाहर आकर के बैठ गया, तो उसको मार के तो मत भगाओ। ये मान कषाय और जुगुप्सा कषाय का भाव ऐसे हो। लो ऐसी प्रतिज्ञा, लो। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? आज आप लोग पवित्र जीवन बनाओ अपना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उस स्वार्थ में नहीं कि हमारे साथ आगे ऐसा ना हो इसलिए हम कर रहे हैं। अरे वो भी भगवान दिखना चाहिए, क्यों कुत्ता भगवान नहीं है क्या? वो जो कुत्ता है, उसमें भगवान बनने की योग्यता नहीं? बोलो। वो जो बिल्ली है, सुअर है, इनमें भगवान बनने की योग्यता ही नहीं? धन्य है वे दोनों मुनिराज, जो खाते हुए, शेर खा रहा था ना हिरण को फाड़ करके, उसके पंजों में खून लगा था, मुख से खून बह रहा था, मुनिराज नीचे उतर गए उसको उपदेश देने के लिए। ऐसे ग्लानि नहीं करी उसने, इतना गंदा है, अब ऐसा जीव के भगवान बनेगा, छोड़ो इसको। किसको उपदेश दो? जो टिप टॉप कुर्ते पजामे पहनकर मंदिर में आए, उसको उपदेश दो। अरे वो उपदेश उपदेश की बात नहीं है, भव्य जीव है, भगवान बनने की योग्यता रखता है, इसको भी उपदेश दो, कोई दिक्कत। अरे ये है मान कषाय का भाव, ये है जुगुप्सा का भाव। समझ में आया विषय आपको? बहुत विचार करना है इस पे, बहुत विचार करना। आगे, हास्य अधिक छह जानना। आगे, तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। काम परिणाम मतलब वेद कषाय के उदय से इसको, पुरुष को स्त्री में, जैसे था ना, स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है। कोई पुरुष मिल जाए, पुरुष के साथ में गले लगेंगे, हैं। और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। जिसको पुरुष वेद का उदय है, उसको स्त्री की अभिलाषा होती है।
मुझे स्त्री मिल जाए, फिर मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, फिर हम घूमने जाएंगे, फिर मैं उसको स्पर्श करूंगा और फिर मैं खूब सुखी होऊंगा, मैं उसको रमण करके क्या होगा, मुझे सुख होगा। ये कषाय है, कौन सी कषाय? वेद कषाय। स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करना, याद रखने के लिए अपोजिट है। स्त्री वेद का उदय मतलब पुरुष के साथ रमण करने का, पुरुष वेद का उदय मतलब स्त्री के साथ रमण करने का। और नपुंसक वेद के उदय से एक साथ दोनों से रमण करने का मतलब युगपत, एक साथ स्त्री हो पुरुष हो अपने को तो सब चलेंगे, ऐसा स्त्री पुरुष के साथ रमण करने का भाव, वह नपुंसक वेद कषाय का उदय है। ठीक है, आगे। इस प्रकार ये नौ तो नौ कषाय है। हाँ, अब इनका नाम नौ कषाय क्यों है, सुनो। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है, क्रोधवान माया लोग जैसे बहुत ताकतवर नहीं है, ना ही बहुत अधिक बंध कराते हैं, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। यहाँ नौ शब्द ईशत वाचक जानना, मतलब ये जो नौ कषाय है, ये नौ कषाय क्रोधमान मायालोक जैसी भयानक खतरनाक नहीं होती, ना ही इतना अधिक बंद करा, पर इनके उदय से, इन नौ कषाय के उदय से क्रोधादिक के साथ यथा संभव होता है। माने ये नौ कषाय होगी तो इनके साथ में क्रोधमान माया लोग होते हैं, या यूं कहे कि इनके निमित्त से कषाय बढ़ती है, होती है। जैसे अरति है तो अरति के निमित्त से क्रोध कषाय आ जाएगी, मान कषाय आ सकती है। रति है, बहुत रुपए पैसे प्राप्त करने की इच्छा है तो लोभ कषाय हो जाएगी, मायाचारी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से कषाय का स्वरूप चारित्र मोहनी कर्म का स्वरूप समझा। चलो एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूं, है ना। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो ये ही संसार के मूल कारण है। ये ही ज्ञानावरणी कर्म संसार का मूल कारण नहीं है, ये मिथ्यात्व और कषाय ये संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है, और आगामी कर्म बंध के कारण भी यही है। जो भविष्य के लिए भी कर्म बंधे जा रहे हैं ना, उनके भी मूल कारण मोह, मिथ्यात्व और कषाय ही है। इन्हीं का नाम मोह राग द्वेष है। जो अपन ने भाव कर्म की बात कर, यही भाव कर्म। मिथ्यात्व का नाम मोह है, माया लोभ कषाय हास्य रति ये सब राग है, और क्रोध मान कषाय अरति शोक जुगुप्सा ये सब द्वेष, क्योंकि वह इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है, मिथ्यात्व पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने थोड़ा विशेष रूप में मोहिनी कर्म जनित अवस्था समझी। अब कल से हम अंतराय